288 और विपक्ष 232 और इसी तरीके से राज्यसभा में 128 और विपक्ष द्वारा 95 वोट जो थे वो पड़े। आप समझ सकते हैं कि एनडीए के पास जितने वोट्स थे उससे भी ज्यादा वोट पड़े। कारण यह था कि लगभग सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को लगता था कि यह बिल ये देश के हित में है और क्यों जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की, इस विषय को लाने की। और शायद जरूरत ना पड़ती अगर 1995 की अमेंडमेंट्स 5 बार इस एक्ट को जो था वो संशोधित किया गया, समय समय पर संशोधन लाए गए, लेकिन 1995 का संशोधन और 2013 का संशोधन, इसके बाद ही जरूरत पड़ी कि एक ऐसा बिल आना चाहिए जिसमें आम लोगों को, गरीब लोगों को उनका हक मिले। 2013 की जो अमेंडमेंट की गई इस बिल में, इस एक्ट में, उस एक्ट में आपके सबके ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव के बिल्कुल पहले सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को जो है वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की गई। वक्फ का एक, अगर आप इंटरनल मायना देखें, आप लोगों के सामने ध्यान में आएगा कि वक्फ का मतलब है कि मैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे करता हूं ताकि इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए किया जा सके। समय समय पर महाराजा इसके विषय को लेकर प्रॉपर्टीज दान करते थे, इररिवर्सिबल, वो प्रॉपर्टी वापस नहीं जा सकती। लेकिन सरकार को कहीं भी प्रॉपर्टीज को वक्फ को देने का कोई हक नहीं था, लेकिन वो हक इस्तेमाल 2013 में किया गया। दिल्ली में प्राइम वीवीआईपी प्रॉपर्टीज, लुटियन जोन में वो प्रॉपर्टी जो थी वक्फ बोर्ड को दी गई। आज के उन गरीब लोगों को, उन मीडियाकर फैमिलीज के लोगों को जिनको इस अमेंडमेंट के बाद, एक्ट बनने के बाद फायदा होने जा रहा है। और किसी किस्म की दखलियात जो है किसी दूसरे धर्म द्वारा इस एक्ट में जो है वो नहीं की जा रही। वक्फ अपने लोगों द्वारा ही, उनके लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा। लेकिन कुछ संशोधन जो इस देश के हित में थे, जो इस आम समाज के हित में थे, जो गरीब लोगों के हित में थे, वो संशोधनों के साथ ये बिल जो है वो पारित हुआ है। इसके लिए